आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ विज्ञान वर्ग 8 से पाठ 8 किशोरावस्था की ओर। इस पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के हल हम ढूंढेंगे और उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सवालों के हल ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल दिखना, रजोनिवृत्ति। तो सही जवाब क्या होगा? रजोनिवृत्ति। ये जो परिवर्तन है ये यौनारंभ के दौरान नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। और सही जवाब क्या होगा? 28 दिन। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स, नूडल्स, केक, रोटी दाल सब्जी, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। तो सही जवाब क्या होगा? ख, रोटी दाल और सब्जियां किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम आहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। और उत्तर है, पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है और कार्य शुक्राणुओं का विकास। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XX अथवा XY। और उत्तर है, XY गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। तीसरा प्रश्न है, गॉइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। और उत्तर है, गले का फूलना गॉइटर का मुख्य लक्षण है। अगला प्रश्न है, एडम्स एप्पल क्या है? और उत्तर है, लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे कंठमणि या एडम्स एप्पल कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, युवावस्था में किशोरियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा किशोरों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी या मूछें आने लगती हैं। पांचवा प्रश्न है, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? और उत्तर है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, 2 जल टैंक क एवं ख में मेढकों के अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया था। कुछ दिन बाद टैंक क में टैडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेढक के आकार में आने लगे। टैंक ख में कोई भी टैडपोल वयस्क नहीं हो पाए एवं वह मृत पाए गए। अब बताइए, टैंक क में ऐसा क्या था जिससे टैडपोल वयस्क हो गए? तो इसमें 2 स्थिति दी गई है, क और ख। तो टैंक क में आयोडीन था और टैंक ख में आयोडीन की कमी थी, इसीलिए आयोडीन की कमी के कारण टैंक ख में टैडपोल वयस्क नहीं हो पाए। चौथे प्रश्न में एक परिस्थिति दी गई है, 2 परिस्थिति है। पहला भाग 1, राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है और वह पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। और दूसरी स्थिति है भाग 2, जब उसे पूछा गया कि क्या खा रहा है तो बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। अब बताइए, राकेश
के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है? तो राकेश का व्यवहार यहाँ पे संदेहास्पद है और नकारात्मक है। दूसरा, राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा? तो हो सकता है राकेश किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा होगा। क्या उसका इन सब चीजों को खाना सही है? नहीं तो क्यों? तो राकेश का ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे पदार्थ का सेवन राकेश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यदि उसने कोई नशीले पदार्थ की पुड़िया खाई है तो उसे इसकी जानकारी। चौथा प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। उत्तर है, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहा जाता है।